उसमें जो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर 2 बायोलॉजी सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इस तरह हमने पहले बात की कि साइंस जो है साइंस की दो बुनियादें हैं। एक है इसका ऑब्जर्वेशन और दूसरा है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ये दो बुनियादें हैं साइंस की। अगर हम समझते हैं कि हमने साइंस या हमने जो काम किया वो साइंस है, तो इसमें ये दो चीजें जरूर होंगी। ऑब्जर्वेशन, जो हमने ऑब्जर्व किया, जो हमने गेन किया, जो हमने देखा सुना, ठीक है, और फिर उस जो देखा सुना, जो आपके पास डेटा आ गया, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि मैंने जो देखा, जो किया, उसके बेसिस पर जो मैंने हाइपोथेसिस, जो आइडिया जहन में बनाया, उसके बारे में फिर हमने एक्सपेरिमेंट की कि आया ये ठीक है कि ठीक नहीं है। ठीक है, तो बात यह है कि जब हमारे साथ एक बायोलॉजी में या साइंस में अगर हमारे साथ प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो उसके लिए हमारे साथ एक मेथड मौजूद है जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक मेथड मौजूद है। इस मेथड के जरिए हम ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बात यह है कि अगर साइंस की बजाय या साइंस या बायोलॉजी में हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई मसला आ जाए, तो उसको हल करने के लिए हमारे साथ एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तरीकाकार होता है हमारे साथ कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ठीक है, आइए हम अब बायोलॉजिकल मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड। जिस तरह हमने पहले ही बात की कि हमारे साथ अगर कोई मसला आ जाए साइंस में, बायोलॉजी में, ठीक है, उसको हम सॉल्व करेंगे बायोलॉजिकल मेथड के जरिए। बायोलॉजिकल मेथड जो है इसके अपने कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके अपने कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स के बेसिस पर हमारे साथ, या वो स्टेप्स जो है बेसिकली वो हमारे साथ बायोलॉजिकल मेथड है। उस स्टेप्स को हम उस प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप्स हैं? एक है हमारे साथ रिकॉग्नाइज्ड द प्रॉब्लम, दूसरा है हमारे साथ ऑब्जर्वेशन, तीसरा है हमारे साथ हाइपोथेसिस, चौथा है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट, पांचवा है हमारे साथ कंक्लूजन। कंक्लूजन या रिपोर्टिंग या रिजल्ट। ये हमारे साथ है स्टेप्स जो बायोलॉजिकल मेथड के हैं, जो हम प्रॉब्लम पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट है हमारे साथ
recognition the problem, recognition या recognize the problem। पहले हम मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसकी निशानदेही करेंगे। मसला क्या है उसकी निशानदेही करेंगे कि मसला क्या है। हमने ये मार्कर देख लिया, मसला पड़ गया कि ये क्या चीज है। हमने कुर्सी देख ली, मसला पड़ गया कि ये क्या चीज है, हम नहीं जानते इसको। कोई भी चीज इस एनवायरनमेंट में आप देख ली जो आप नहीं जानते, ठीक है। या फॉर एग्जांपल हमें कोई बीमारी लगी है, हम उस बीमारी के बारे में नहीं जानते, ठीक है। तो पहले हमारा काम क्या है, उसको पहचाना कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये चीज है, ये हमने देख ली, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे साथ दूसरा है ऑब्जर्वेशन। जिसको हम कहते हैं मुशाहिदा करना, मुशाहिदा करना या मुशाहिदात भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आ गया दूसरा। ऑब्जर्वेशन हम सेंसेस के जरिए करते हैं। जो हमारे बॉडी में 5 सेंसेस है उसके जरिए, जिससे हम आज़ाइहिस कहते हैं। हाथ है, मुंह है, आंखें है, कान है, नाक है, स्किन है, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस है। ऑब्जर्वेशन हम इन चीजों के जरिए, इन 5 सेंसेस के जरिए करते हैं, ठीक है। तो हम ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या है, किसी चीज को देखना, किसी चीज के बारे में पूछना, किसी चीज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। आजकल जो दौर है, हर चीज पर हमारे साथ रिसर्च हुई है, हर चीज पर रिसर्च हुई है। तो हमारे साथ जो मसला आ गया, हम उसकी प्रीवियस रिसर्च के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रीवियस रिसर्च कि इसके पहले इस पर जो काम हुआ है वो क्या है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इनसे इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। तो हमें यहां पर ऑब्जर्वेशन करना है। अगर हमने इस मार्कर के बारे में ऑब्जर्वेशन करना है तो मार्कर ये क्या है, ब्लू इसका जो सर है, नीचे भी ये ब्लू है, दरमियान में भी ब्लू है, व्हाइट सा है। इसको हम खोलते हैं, इसमें स्याही डालते हैं, क्या काम है इसका, ठीक है। तो ये तमाम चीजें, ठीक है, हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन ये हम कलेक्ट कर देते हैं, जिससे डेटा बन जाता है, डेटा बन जाता है या डाटा बन जाता है, दोनों, ठीक है। डेटा क्या है, डेटा वो इंफॉर्मेशन है जो हमने ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन है जो हमने ऑब्जर्वेशन के जरिए कलेक्ट की है, ठीक है। एक डेटा आ गया, एक इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। किस चीज के जरिए, ऑब्जर्वेशन के जरिए, प्रीवियस रिसर्च के जरिए। इसमें एक और स्टेप्स आता है इस ऑब्जर्वेशन में, हम उसे कहते हैं आस्क द क्वेश्चन। कि अगर हम किसी चीज के बारे में नहीं जानते तो हम फिर लोगों से पूछते हैं कि भाई ये क्या चीज है, इसका काम क्या है, ये क्यों यहां पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दूसरों से पूछते हैं उसके बारे में, तो उसको हम कहते हैं आस्क द क्वेश्चंस। लोगों के पास जाते हैं कि ये फलाना चीज मैंने देख लिया है, ये क्या है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें ये ऑब्जर्वेशंस हैं। जब ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे साथ आ जाए तो इसको हम कहते हैं डेटा,
या इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब इतनी डेटा हमारे जहन में, हमारे किताब पर, हमारे पेज पर कलेक्ट हो गई, तो फिर हमारे जहन में एक ख्याल आता है कि भाई ये तो प्लानी चीज है। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि भाई मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या है, ये ब्लू है और ये रेड है, ये क्या है, ये वाइट है दरमियान में। तो लोग कहते हैं कि इस पर लोग दीवारों पर लिखते हैं, इस पर लोग पेजों पर लिखते हैं, इस पर लोग व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। व्हाइट बोर्ड में ये सलाहियत है कि उसको दोबारा मिटा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ एक इंफॉर्मेशन आ गई। तो इसके बेस पर फिर हमारे जहन में एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है। एक आइडिया आता है जो हम पेश करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। आसान सी बात है, जब आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ जाए ना किसी चीज के बारे में, तो आप अपनी राय जाहिर करते हैं कि भाई ये फलाना चीज तो ये है। और जब मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई तो मुझे पता चल गया कि ये तो मार्कर है, अपनी स्टेटमेंट मैंने दे दी। ठीक है, तो उसको हम अपनी स्टेटमेंट को, ठीक है, स्टेटमेंट जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन से हमने कलेक्ट की है, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस हम इसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे साथ में हाइपोथेसिस दो किस्म का होता है। एक होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। एक होता है हमारे साथ इंडक्टिव हाइपोथेसिस या इंडक्टिव रीजनिंग, और दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग या हाइपोथेसिस। दो किस्म के होते हैं। एक ये किस्म होता है जिसको हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरा होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? हाइपोथेसिस है, बयान है, स्टेटमेंट है, हमने दी है किस बेस पर? इंफॉर्मेशन के बेस पर। इंफॉर्मेशन कहां से आया है? ऑब्जर्वेशन से। हमने ऑब्जर्वेशन की किसी चीज के बारे में, उससे हमारे साथ इंफॉर्मेशन आ गई, डेटा आ गया, डेटा के बेस पर हमने स्टेटमेंट दी, अपनी आइडिया पेश किया। ठीक है, तो उसके दो किस्में हैं, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग वो रीजनिंग है जो हमारे साथ स्पेसिफिक, तो इंडक्टिव रीजनिंग, इस रीजनिंग में, इस बातचीत में, इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं कि हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम हाइपोथेसिस के दो किस्में होते हैं। एक को हम कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग, दूसरे को हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, अब इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? जो हमने स्टेटमेंट दी है, जो बयान दी है, उसमें हम इस तरह बयान करेंगे कि हम मूव करेंगे जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे।
किस तरह कि हम बात करेंगे आम, क्या करेंगे कि तमाम परिंदों के पर होते हैं, ये जनरल बात है, ठीक है। हम अब इसको मूव करेंगे स्पेसिफिक की तरफ, तो हम कहेंगे कि तमाम परिंदों के पर है, तो कबूतर की भी हमारे साथ पर होते हैं, ठीक है। और यहां पर डिडक्टिव रीजनिंग में अगर हम बात करें तो डिडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से मूव करेंगे जनरल की तरफ, स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाएंगे। किस तरह कि हम स्पेसिफिक बात करेंगे एक महसूस चीज के बारे में कि कबूतर की पर होते हैं, ये स्पेसिफिक बात है, सिर्फ एक चीज इसमें इन्वॉल्व है, तो स्पेसिफिक बात है कबूतर के पर होते हैं। लेकिन जनरल की तरफ जाएंगे, लेकिन तमाम परिंदों के पर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम यहां पर रीजनिंग में हम इस तरह करेंगे कि जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग में, और डिडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब है हमारे साथ थर्ड ऑप्शन जिसको हम कहते हैं डिडक्शन। डिडक्शन क्या है? जो स्टेटमेंट आप लोगों ने दी है, जो स्टेटमेंट हाइपोथेसिस में आप लोगों ने दी है या जो साइंटिस्ट ने दी है, ठीक है, जो स्टेटमेंट दी है उसकी हम डिडक्शन करेंगे। उसमें दो चीजें, डिडक्शन क्या है, यहां पर हमने बात की कि स्पेसिफिक से हम जनरल की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो किस तरह हम करेंगे, हम उसमें दो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, एट एंड देन। अगर कबूतर के पर है तो तमाम परिंदों की भी पर है, ये बात क्या हो गई, ये स्पेसिफिक से जनरल की तरफ चलेगी। अगर हमने पहले बात की कि ये मार्कर है, हमने स्टेटमेंट दी है यहां पर हाइपोथेसिस में कि ये मार्कर है, अब इसके हम डिडक्शन क्या करेंगे, अगर ये मार्कर है इससे बोर्ड पर हम लिखते हैं तो तमाम मार्करों से हम फिर बोर्ड पे लिखेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट आ गई, क्या गई कि ये मार्कर है, इस पर हम बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, देन, तो तमाम मार्करों पर हम बोर्ड पर लिखाई करेंगे। तो ये हो गई डिडक्शन आपकी हाइपोथेसिस की, आपकी आइडिया की, आपकी स्टेटमेंट की, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे साथ 4 नंबर है हमारे साथ एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, जो स्टेटमेंट आपने दी है, जो हाइपोथेसिस आपने दी है, अब आपको वो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है। यहां पर आपने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है, क्या आपकी वो स्टेटमेंट जो आपने यहां पर दी है, जो आपने बयान दिया है कि मार्कर पर हम बोर्ड पर लिखाई करते हैं, मार्कर से हम बोर्ड पर लिखाई करते हैं, ये स्टेटमेंट हमने दी है। अब ये स्टेटमेंट हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है, तो हम मार्कर को लेंगे, यहां पर इस्तेमाल करेंगे कि हाँ मार्कर से हम बोर्ड पर लिखाई करते हैं। तो या तो ये एक्सपेरिमेंट हमारे साथ ट्रू आएगी, ठीक आएगी, या ये हमारे साथ फॉल्स आएगी, गलत आएगी। तो मार्कर को हम इस्तेमाल करेंगे, अगर ठीक आ गई तो आगे जाएंगे, अगर ठीक आ गई तो आगे जाएंगे, अगर गलत हो गई तो हम फिर वापस जाएंगे इस स्टेटमेंट की तरफ से, जो स्टेटमेंट आपने दी है वो स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गई तो हमारी इंफॉर्मेशन में कुछ फर्क है, तो हम फिर सर से जाएंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर उसके बेस पर दोबारा हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे, फिर हम यहाँ पर फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आया उसमें गलती थी कि ये गलत है कि नहीं। अगर ठीक
हो गई, आपकी एक्सपेरिमेंट ठीक है, तो फिर लास्ट ऑप्शन है हमारे साथ कंक्लूजन। फिर हमारे साथ है कंक्लूजन, इसको हम रिजल्ट भी कहते हैं। फिर हमारे साथ कंक्लूजन होगी, हल होगा इसका, ठीक है, रिजल्ट आएगी। तो क्या आएगी कि इसमें हम कहेंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट थी वो हमारे साथ ट्रू है, तो मार्कर जो है इससे हम बोर्ड पर लिखाई करते हैं। ये हमारे साथ कंक्लूजन होगा। हमने जो काम किया, हमने जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो हमने ठीक की, ठीक है, तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई, ठीक है। जरा रिवाइज करते हैं, देख लीजिए। हमने इस यूनिट में हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया आप लोगों को कि एक बायोलॉजिकल या एक साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए हमारे साथ उसको हल करने के लिए एक मेथड होता है, या उसे हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं, या चूंकि हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड के जरिए हम क्या करते हैं, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक है इसकी, फिर हमारे साथ बायोलॉजिकल मेथड की स्टेप्स है हमारे साथ। एक है हमारे साथ रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम। पहला काम क्या है, आपको प्रॉब्लम की निशानदेही करनी है, प्रॉब्लम की निशानदेही करनी है, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम है जो आपके सामने आया हो, मैंने आपको एग्जांपल मार्कर का दिया था कि ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, ये प्रॉब्लम पड़ गया कि ये क्या है, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको, फिर दूसरा स्टेप है हमारे साथ ऑब्जर्वेशन करना। आपको ऑब्जर्वेशन करना है, उस चीज को देखना है, परखना है, ठीक है। आपने ऑब्जर्वेशन की, आपके पास डेटा कलेक्ट हो गई, आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई। तीसरी स्टेटमेंट, जो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ गई, आपके जहन में ऑटोमेटिकली एक आइडिया आ गया, ठीक है। जो आइडिया आ गया तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। थर्ड स्टेप है हमारे साथ हाइपोथेसिस, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या होता है, ये हमारे साथ एक स्टेटमेंट होती है, एक बयान होती है जो आपके जहन में आया है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे साथ डिडक्शन। आपने जो स्टेटमेंट दी है उसकी आपने फिर डिडक्शन करनी है। डिडक्शन में क्या होता है, हमने बताया उसमें हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, इफ एंड देन। डिडक्टिव रीजनिंग से निकला है ये वर्ड डिडक्शन। इसमें